और मरता है भेजवा पना कि ब्रेन में ओकरा हेमरेज कर जाता है दोनों में, और दोनों में दिमागे पर मरता है और हेमरेज कर जाता है। कारण का चीज दोनों में पिटाया, लड़की के चलते ही पिटाया है। उसमें गजनी में भी रुक 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 यहाँ पे मार दे, यहाँ पे मार लिया मत, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मारेगा अगर चाकू तो काची होगा, उसे पकड़ पकड़ डॉक्टर ही चल जाइए, आपको चाकू निकालेगा, आपको ठीक कर देगा। अगर जो स्टूडेंट हमको सही पढ़ रहा होगा वो बकलो लग रहेगा तो वो क्या करेगा, चाकू मारेगा और पूरा एकदम हिलकोर देगा, और जब पूरा हिलकोर दिया तो पूरा लीवर एकदम घटरा जाएगा, तब तो आपको बचे के चांस ही नहीं है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायो टॉप मस्ती। आज आप लोग के लिए एक सेल का टॉपिक लेके आए हैं। सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज जानेंगे कि सेल होता क्या है, सेल का कार्य क्या होता है। तो हम लोग आज फुल फॉर्म में दम समझेंगे कि सेल किसे कहते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए तो पूर्ण रूप से आपको सेल समझ में आएगा कि क्या होता है सेल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सेल क्या होता है, यानी कि सेल का डिफिनेशन क्या होता है, सेल किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, यानी कि द स्मॉल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि अपने शरीर के सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं। ऐसे तो सेल से भी छोटा होता है, डीएनए आरएनए ये सब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सेल से भी छोटा होता है। लेकिन शरीर के सबसे छोटी अंग सेल किस रूप में, यानी वैसी अंग जो सभी कार्यों को संपन्न करती है और सबसे छोटी अंग, उस जगह पे सेल हम लोग कह सकते हैं कि सेल शरीर की वो सबसे छोटी अंग है जो सभी कार्यों को संपन्न करने में भाग लेती है, हर एक कार्य में भाग लेती है, तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। डिफिनेशन भी है, शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। ठीक है, सेल कहते हैं। आगे सेल के बायोलॉजिकल नेम क्या होता है जी, तो साइटो होता है। सेल के बायोलॉजिकल नेम साइटो। सेल के जैसे हर एक चीज का एक बोटनिकल नेम होता है, मैंगो का होता है ना मैंगो फेरी इंडिका, ह्यूमंस का होता है ना होमो स्पेसियंस, उसी प्रकार क्या है ना कि यहाँ पे सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो बायोलॉजिकल नेम साइटो। ठीक है, आगे क्या है, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी, यानी जिस चीज में सेल का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। सेल की खोज कौन किया था जी, तो रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। आपको से पूछेगा कि सेल का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक किया था। साथ ही अगर आपको से पूछेगा जीवित कोशिका का खोज कौन किया था और मृत कोशिका का खोज कौन किया था, तो याद रखिएगा ये जो रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट हुक जो सेल का खोज किया था वो मृत कोशिका यानी मृत सेल का खोज किया था। यानी कह सकते हैं कि मृत सेल का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। यानी सेल मृत सेल का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका के खोज कौन किया था, तो एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया। हुक हॉक, हुक हॉक, हुक मृत कोशिका और हॉक जीवित कोशिका। हुक हॉक से याद रखेगा ना, हुक लगा दो कोई चीज में तो मर जाता है। तो कह सकते हैं कि सेल का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था मृत कोशिका का, और जीवित कोशिका का कौन किया था, तो एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया था। डायरेक्टली अगर कोई पूछेगा कि सेल का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। हुआ क्या, ये तो जीवित कोशिका और मृत कोशिका दोनों कोशिका का खोज तो हो गया। जीवित कोशिका और मृत कोशिका दोनों कोशिका का तो खोज हो गया। खोज कर देने के बाद दोनों क्या था कि मर गया। तो उसके बाद क्या था कि आगे सेल का क्या कार्य है, सेल कहाँ होता है, सेल के फंक्शन क्या है, सेल के बारे में विस्तार जानकारी की बात आई। तो इसके लिए क्या था कि सिद्धांत, यानी सेल के सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी सेल के बारे में आगे जो विस्तार पूर्वक से बताया, क्या कार्य है, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, ये सब कुछ किसने बताया, तो स्लाइडेन एवं सवान नामक वैज्ञानिक ने। ये स्लाइडेन एवं सवान नामक वैज्ञानिक ने, इन लोग दोनों जो था हुक हॉक, देखिए ना हुक हॉक, ये दोनों क्या था ना, सेल के खोज करने के बाद डेथ कर गया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके बाद आगे जो सेल के बारे में विस्तार से चर्चा किया, प्रतिपादन जो किया, वो कौन किया, तो स्लाइडेन एवं सवान नामक वैज्ञानिक ने किया। इन लोग दोनों ने आगे उसके बारे में विस्तार से दुनिया के सामने लाया। आगे इसके बाद चर्चा यहाँ पे कि सबसे बड़ी सेल के बारे में हम चर्चा करते हैं कि सबसे बड़ी सेल अगर डायरेक्टली रूप से पूछा जाए, ह्यूमंस की बात नहीं करें, सबसे बड़ी सेल की चर्चा करें तो अंडा, किस का अंडा, तो शुतुरमुर्ग के अंडा में जो सेल पाया जाता है वो सबसे बड़ी सेल होता है।
कितना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, तो कह सकते नारियल, देखे नारियल पानी वाला नारियल, उसको ऊपर वाला भाग को हटा दी तो उजला वाला भाग जो बचता है ना गोला, उतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है ना, कह सकते 7-6 आदमी उसका आमलेट खा सकता है, वो चीज हो गया। तो सबसे बड़ी जो सेल होता है ना उसी में पाया जाता है, यानी कि शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, उसके अंडों में है जो सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा सेल, तो अंडा यानी शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। आगे क्लियर है। और सबसे छोटी पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी पूछेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडा। आगे देखिए, मानव में सबसे बड़ी, ये तो था सबसे बड़ी सेल के बाद, ठीक है ना, ये जो था सबसे बड़ी और छोटी सेल के बाद हम लोग कर रहे थे। अब है मानव में सबसे बड़ी सेल। क्या? मानव में सबसे बड़ी सेल, मानव यानी कि ह्यूमंस में सबसे बड़ी सेल कहाँ होता है? तो ह्यूमंस में सबसे बड़ी सेल होता है, वो होता है कहाँ, देखिए ओवम। ओवम क्या होता है? अंडाणु, जो कि मादा में पाया जाता है। ठीक है ना, मादा में। मानव बोले तो नर मादा सब आ गया, तो यहाँ पर हम मानव की चर्चा कर रहे हैं जिसमें ओवम, तो ओवम किसमें पाया जाता है? तो मादा में पाया जाता है। अंडाणु जो होता है फर्टिलाइजेशन के समय जो अंडाणु निकलता है वो ओवम। तो मानव में अगर ह्यूमंस की बात करें, मानव में कि सबसे बड़ी सेल तो मादा में पाया जाता है और वो ओवम होता है। और सबसे छोटी सेल की चर्चा करें, मानव में सबसे छोटी सेल तो स्पर्म, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु में सबसे बड़ा, शुक्राणु में सबसे छोटा, अंडाणु में सबसे बड़ा, शुक्राणु में सबसे छोटा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि शुक्राणु स्पर्म में सबसे छोटा। और अगर ऐसे डायरेक्टली पूछे कि सबसे बड़ा कहाँ, तो शुतुरमुर्ग के अंडा में, और सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा में। क्लियर है। यहाँ क्या था कि मानव में सबसे बड़ा तो ओवम में, और मानव में सबसे छोटा तो सेल यानी कि स्पर्म में। मानव में सबसे लंबी सेल, अब यहाँ पे चर्चा है कि मानव में सबसे लंबी सेल कहाँ पाया जाता है? तो मानव में सबसे लंबी सेल जो पाया जाता है वो आपके ब्रेन में पाया जाता है। इस ब्रेन न्यूरॉन, ठीक है ना, भेजा जरा बोलते हैं, उस भेजा में यानी ब्रेन में सबसे लंबी सेल आपका पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी सेल कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन, जिसको भेजा बोलते हैं, वहाँ सबसे लंबी पाई जाती है। अब है कि ये तो सेल के बारे में चर्चा की है। सेलों में सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है। सेल में एबिलिटी पाया जाता है, खास एबिलिटी कि वो अपने समान नए सेल को उत्पन्न कर सकता है सेल डिवीजन के द्वारा। इसीलिए सेल का पुनर्निर्माण होते रहता है, उसको हम लोग पुनर्निर्माण या सेल डिवीजन भी हम लोग कहते हैं, यानी कि विभाजन, कोशिका विभाजन जिसको बोलते हैं, पुनर्निर्माण। तो हमारे शरीर में पुनर्निर्माण तो होता है, लेकिन अब पूछेगा कि सबसे कम या सबसे कमजोर सेल कहाँ पे है? तो सबसे कम या कमजोर सेल कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन, भेजा में जो पाया जाता है सेल, वो सबसे कमजोर पाया जाता है। ठीक है ना, और उसका पुनर्निर्माण होने की गति बहुत कम होती है और एकदम कमजोर होती है। जो एक बार टूट गया ना, अगर वहां पर कस के चोट मार दिया तो फिर समझिए कि आप डेथ कर जाइएगा। और सबसे मजबूत या जल्दी पुनर्निर्माण होने की गति जो होता है सेल में, जल्दी से विभाजन करने या मजबूती जो पाया जाता है सेल में, वो कहाँ पाया जाता है? तो लीवर में। कहाँ पाया जाता है? लीवर में। लीवर जो होता है ना, दाएं साइड में लीवर में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए अगर कोई चाकू मार दे इस लीवर में, अगर कोई चाकू मार दे तो आप कुछ नहीं कीजिए, ऐसी चाकू पकड़ ले रहिए और ऐसे 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 डॉक्टर ही चल जाइए। डॉक्टर ही जाइए, डॉक्टर का करेगा, चाकू निकालेगा और अपना दवाई मलहम करेगा, आपको पुनर्निर्माण हो जाएगा, यानी आपका डेथ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। इतना चांस रहेगा कि आप बच जा सकते हैं। ठीक है ना, तो चाकू, अगर कोई आपको आगे चाकू मारे तो बोले रुक 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 रुक, यहाँ पे मार दे, यहाँ पे मार, लीवर मार। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मारेगा अगर चाकू तो काची होगा, वैसे पकड़ ले डॉक्टर ही चल जाइए, आपको चाकू निकालेगा और आपको ठीक कर देगा। अगर जो स्टूडेंट हमको से ही पढ़ रहा होगा वो बकलोल अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ चाकू मारेगा और पूरा एकदम हिलकोड़ देगा, और जब पूरा हिलकोड़ दिया तो पूरा लीवर है एकदम घटरा जाएगा, तब तो आपको बचे के चांस ही नहीं है, वहीं पर खत्म हो जाइएगा बकलोल जैसा। ठीक है ना, तो क्या है ना कि सबसे मजबूत कह सकते हैं कि जल्दी पुनर्निर्माण होने की जो गति होता है ना, कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। इसे लीवर में अगर चाकू को मारा, चाकू बोले रुक रुक, चाकू ना मारे, ले लीवर में मार ले चाकू। ठीक है ना, जबकि ब्रेन में जो होता है ना, ये ब्रेन भेजा जरा बोलते हैं, वहां पर का जो सेल होता है वो कमजोर होता है। ठीक है, वहां पर का जो सेल होता है वो कमजोर होता है, क्योंकि अगर भेजा में अगर कोई कस के मार दिया ना और ऊपर वाला धीरे धीरे अंदर वाला जो कोशिका वो अगर टूट गया और कस को वहां पर चोट पड़ गया तो आपको ब्रेन हेमरेज कहते हैं ना, ब्रेन डेथ, ब्रेन मृत्यु, ब्रेन हेमरेज, मृत्यु को सवार जाइएगा। बहुत से फिल्म जैसे देखे होंगे, तेरे नाम फिल्म देखे हैं या गजनी फिल्म देखे हैं, और अब मरता है भेजवा पना कि ब्रेन में होकर हेमरेज कर जाता है,
दोनों में, और दोनों में दिमागे पर मारता है और हेमरेज कर जाता है। कारण का चीज दोनों में पिटाया है, लड़की के चलते ही पिटाया है। उसमें गजनी में भी और इसमें भी, ये तेरे नाम में भी, दोनों में लड़की चलते पिटाया। ब्रेन ये बोला जाता है कि प्यार करने से पहले उसका अंजाम देख ले, प्यार करने से पहले उसका अंजाम देख ले, नहीं पता है तो तेरे नाम और गजनी देख ले। तेरे नाम और गजनी को देखा तो समझ में आ जाएगा कि प्यार करने से क्या घटा होता है। दोनों में भेजवे, दोनों के फोड़ल जाता है, ब्रेन पे मार देता है, ब्रेन के सेल कमजोर है, ये बताए ना, खत्म हो गया, डेथ हो गया, ये सब होता है। तो ये था यहाँ पे विभाजन। सबसे कमजोर जो होता है ना, वो ब्रेन के पास जो होता है, भेजा में जो सेल होता है कमजोर होता है, और लीवर में जो होता है थोड़ा क्या होता है, वो मजबूत होता है, उसके अंदर जल्दी से पुनः निर्माण होने की क्रिया हो जाती है। ये थोड़ा सा पॉइंट बताया सेल के बारे में समझाने के लिए कि क्या होता है कि सेल क्या, जैसे कभी देखिए बूंदिया, बूंदिया छोटा छोटा बूंदिया जो रहता है वो सेल हो गया, और जब वापस से मिला तो क्या बनता है, एक लड्डू का निर्माण करता है। तो लड्डू आपका शरीर का कार्य किया, यानी कि वहां पे बूंदिया है जो सेल है, और पूरा लड्डू है जो कि शरीर है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में सेल की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस तरह से ईटा, बहुत सारा ईटा दीवार में लगाते 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 तो दीवार बनता है, और दीवार आपस से मिल करके क्या बनाते हैं, कमरा बनाता है, और बहुत सारा कमरा जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, घर का निर्माण करता है, होता है ना। इसी प्रकार यहाँ क्या है कि जिस तरह से हम लोग में होता है सेल, बहुत सारा सेल मिला तो क्या बनाता है, उत्तक बनाता है। बहुत सारा सेल आपस में मिल करके उत्तक बनाता है, और बहुत सारा उत्तक आपस में मिला तो क्या बनाता है, अंग बनाता है, और बहुत सारा अंग मिला तो क्या बनाता है,